भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर गौरी गणेश को मनाकर प्रस्थान कर देते हैं, तो जो पूर्ववासी रहते हैं वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे हो लेते हैं। आइए उन्हीं क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और भावार्थ समझें। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मन हूँ चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल सब जहाँ तहाँ खड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वह चित्र में अंकित किए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण भरा सघन वन था। नगरवासी सब बहुत से पशु पक्षी थे। विधि के किरातिन कीन्हे, जही दब दुसह दसहूँ दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। इसमें उस वन में विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बना दिया और इसमें दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के इस विरह की अग्नि को लोग सह नहीं सके और सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबयु निवास, जहाँ राम तह सबयु समाजू। बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने जो प्रवासी हैं अयोध्यावासी, सबने विचार किया कि जहाँ राम लक्ष्मण नहीं रहेंगे यहाँ तो उनके बिना सुख प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ राम रहेगी वहाँ सारा समाज रहेगा। बिना रघुवीर के अयोध्या का हम लोगों में बिना रघुवीर के अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। चले साथ असमंतो दृढ़ाई, सब सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि नति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के साथ में चल दिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से जिनका प्रेम होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी से के चरणों से जो प्रेम करते हैं, उन्हें संसार की सारी विषय भोग की वस्तु दे दी जाए, फिर भी उन्हें वह विषय वस्तु अपने अधीन नहीं कर सकती है। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ ने तमसा नदी पर विश्राम किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयहूँ विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हैं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बेस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो हृदय है वह बहुत करुणामय है। पराई पीड़ा को वह तुरंत वह दुखी हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुनाया है, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु वह प्रभु के प्रेम के अधीन होने कारण वह लौटना नहीं चाह रहे हैं। सीलु स्नेह छाड़ जनी जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग सम बय गए
बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह के कारण वह प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी असमंजस के कारण अधीन हो गए और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। शोक और थकावट के कारण सभी लोग रात को सो गए और कुछ देव माया के कारण उनकी जो मति थी वह निद्रा से मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। खोजी मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। जब रात्रि के 2 पहर बीत गए तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सचिव सुमंत से कहा कि आप रथ के जो पहिए हैं इनके चिन्ह मिटाकर यहाँ से चलिए, ताकि पूर्ववासियों को हम किस दिशा की ओर गए हैं यह पता न लगे, क्योंकि और किसी उपाय से बात बनती नहीं दिख रही है। राम लखन सिय जानी चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायौ तुरत रथो, एतउत खोज दुराए। शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के चरणों में सिर नवाया और फिर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए और मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। चले लोग जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिशि धावहीं। जब सब लोग जागे तो यह इस चीज का शोर हुआ कि रघुनाथ जी हमें छोड़कर चले गए और रथ का कहीं अता पता नहीं मिल रहा है। सब लोग हा राम कह के चारों ओर पुकारते हुए दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र जहाज में डूब गया हो, जिससे व्यापारियों को समुदाय बहुत व्याकुल हो गया हो। इस प्रकार लोग क्लेश कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहियापु सराहि मीना, दिगजीवन रघुबीर बिहीना। जो प्रिय वियोग विद कीन्हा, तो कस मर मुन मागे दीना। वे लोग सब निंदा कहते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा था तो फिर मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि कल प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगन जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप भरी अयोध्या में आए। उन लोगों ने विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवध की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरसित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम व्रत रखते हैं और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले बार फिर हम रामायण चौपाई गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर